वहीं साहिबगंज में तालझारी अंचल के सकरी गली के कीरो कुड़िया मौजा में अवैध रूप से संचालित क्रेशर प्लांट के खिलाफ राजमहल एसडीओ रोशन साग के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाए गए। इस कार्रवाई में वहां संचालित अर्जुन यादव के प्लांट से संबंधित सीटीओ व अन्य वैध कागजातों की मांग की गई, लेकिन वहां मौजूद प्लांट के कर्मियों ने कोई पेपर नहीं दिया, जिसके बाद क्रेशर को सील कर दिया गया। इसके अलावा अन्य खदान लीजधारी और क्रेशर संचालकों को नोटिस निर्गत कर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। क्षेत्रों में अर्जुन यादव नाम से संबंधित जो क्रेशर संचालक थे, उनकी यहाँ छापेमारी की गई और कागजात मांगे जाने पर उनके द्वारा तत्काल दिखाया नहीं गया। अतः उनके जो प्रेमिसेस हैं, उनके जो कार्य संचालन जो जहाँ पर की चिप्स बनाए जा रहे हैं, उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है अगले आदेश तक, जब तक कि कागज़ वो दिखाने देते सभी चीज़ का। और बगल के ही जगह में कुछ पत्थर मुझे अवैध सा प्रतीत हुआ है, दिखा, जिसको कि मैंने अंचलाधिकारी को उसको जांच का निर्देश दिया है ताकि वो जांच करके उस पर कार्रवाई की। वहीं धनबाद को जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिल सकती है। इसके लिए मटकुरिया भूली फ्लाईओवर के लिए जमीन की नापी शुरू हो गई है। विनोद बिहारी चौक से मटकुरिया तक प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसका निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। आज धनबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम बन गई है। फ्लाईओवर को मंजूरी मिलने से जाम की समस्या से राहत की उम्मीद जगी थी। मटकुरिया फ्लाईओवर बनते ही धनबाद में लगभग हर दिन 10,000 कोयला ट्रक प्रवेश नहीं करेंगे। इससे जाम भी कम होगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि यह फ्लाईओवर धनबाद कोयलांचल के बढ़ते सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा, लेकिन अब तक सिर्फ कागजों पर ये सिमटी रही। राहत की बात तो ये है कि रेलवे ने भी अब इसे गंभीरता से लिया है और जब इस फ्लाईओवर के संबंध में धनबाद डीसी संदीप कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित फ्लाईओवर के स्थल और रूट का निरीक्षण किया और इसके अलाइनमेंट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार करने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिया था। नए अलाइनमेंट के आधार पर जमीन की नापी और अतिक्रमण कार्यों को हटाने का काम शुक्रवार से शुरू हुआ है। शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मटकुरिया से भूली तक 200 करोड़ की लागत से 3.270 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाना है। फ्लाईओवर के मार्ग में आने वाली रैयत जमीन का जिला प्रशासन अधिग्रहण करेगा। ऑलरेडी जो रोड डिपार्टमेंट का ROW है वो लगभग पूरी लेंथ में क्लियर है। छोटा सा एक पोर्शन है, स्पेशली जहाँ ब्रिज का ड्रॉप है वहाँ पर कुछ अतिरिक्त भू अर्जन होना है, तो उसके कागजात वगैरह जो कंसर्न इंजीनियर पथ निर्माण विभाग के हैं उनसे ले लिए गए हैं। वो चूँकि बड़ा ब्रिज है, लगभग अगर मुझे सही से ध्यान आ रहा तो 3.4 या 3.5 किलोमीटर की लंबाई का ब्रिज है और लगभग 200 करोड़ या उससे कुछ अधिक लागत की राशि है। लेकिन एग्जैक्ट राशि और अमाउंट वो एक बार डिज़ाइन के बाद जब DPR तैयार होगा तब क्लियर होगा। बहुत अच्छी पहल जो अभी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है क्योंकि मैक्सिमम काम जो था वो रेलवे के NOC ना होने की वजह से और रेलवे को परसू ना किए जाने की वजह से जो है रुका हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन